भीम जबरदस्त ताकत वाला इंसान था और वो किसी भी कौरव को कुश्ती में हरा सकता था। कौरव भीम को मारना चाहते थे। इस काम के लिए कौरवों ने एक अघोरी की मदद ली। तो जानते हैं कैसे भीम ने उस अघोरी का काम तमाम किया और अपने प्राणों की रक्षा की। उससे पहले हम यह जानते हैं कि अभी तक क्या हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के दौरान शर्त हार जाने से दुर्योधन बौखला जाता है और हर वक्त इसी उधेड़-बुन में डूबा रहता है कि अगला क्या करें। जब उसकी पत्नी भानुमति उसे समझाती है कि वह कृष्ण से पूछे कि उसे आगे क्या करना चाहिए, तो यह सुनते ही दुर्योधन क्रोध में आपे से बाहर हो जाता है। इतना ही नहीं, वह भानुमति पर जीवन में कभी कृष्ण से संपर्क करने या मिलने पर भी रोक लगा देता है। यह सुनकर भानुमति पूरी तरह से निराश हो जाती है। वह अपने होने वाले बच्चे के लिए कृष्ण का आशीर्वाद चाहती है। इसके लिए वह अपनी बहन जलंधरा की मदद मांगती है। जलंधरा कृष्ण तक पहुंचने के लिए भीम के साथ एक गुप्त मुलाकात का कार्यक्रम बनाती है। जलंधरा भीम से कहती है कि भानुमति श्री कृष्ण से मिलना चाहती है, लेकिन दुर्योधन ने उन पर रोक लगा दी है। साथ ही जलंधरा भीम से लगातार यह बोलती गई कि अगर मेरे स्वयंवर में तुम आते तो मैं सबको छोड़ केवल तुम्हारे गले में ही वरमाला डालती। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चुनती। इतना सुनते ही भीम पूरी तरह पिघल गया। उसने जलंधरा से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। उसने कहा कि मैं श्री कृष्ण से मिलकर उनसे तुम्हारी मुलाकात का प्रबंध करता हूँ। इतना सुनते ही जलंधरा और उसकी दासी वहाँ से चले गए। अगर लोगों को पता चलता कि एक राजकुमारी होकर वह एक पराये पुरुष से मिलने व्यायामशाला में आई है, तो उसकी सारी प्रतिष्ठा और सम्मान धूल में मिल जाते। इसलिए भीम पहले उन दोनों को वहां से निकलने देता है और फिर कुछ दूरी बनाते हुए अपने मित्र के साथ वहां से निकलता है। तभी भीम का ध्यान गया कि एक आदमी पास ही एक पेड़ के पीछे छिपा है, और जैसे ही जलंधरा और उसकी दासी वहां से निकलती है, कुछ पल ठहरकर उस आदमी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। भीम को तुरंत लगने लगा कि राजकुमारी खतरे में है। भारी भरकम भीम तुरंत उस आदमी के पीछे गया और उसकी गर्दन दबोच ली। उससे पूछा वह कौन है। उस आदमी ने भीम को तब तक कुछ नहीं बताया जब तक भीम ने उसकी खासी मरम्मत नहीं की। काफी मार खाने और कुछ दांत टूटने के बाद आखिर उस आदमी ने स्वीकार कर लिया कि वह शकुनी का भेजा एक जासूस है। चूंकि शकुनी छल प्रपंच का महारथी था, तो भीम को चिंता हुई कि देखे यह जासूस और क्या क्या जानता है। भीम उस जासूस से पूछता है, क्या तुम जानते हो तुम किसका पीछा कर रहे हो? वह आदमी जवाब देता है, मुझे यह तो नहीं पता वह कौन है, लेकिन जिस तरह उसकी चाल है, उसकी छवि है और उसके साथ एक दासी है, तो वह जरूर महल से संबंधित होगी, इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। इस पर भीम ने लगातार उसकी पिटाई चालू रखी। भीम धमकाते हुए उससे पूछ रहा था, इसके अलावा तुम क्या जानते हो? बताओ मुझे। अपनी जिंदगी खतरे में देख जासूस ने कहा, शकुनी व दुशासन आपको, भीष्म को और श्री कृष्ण को मारने की योजना बना रहे हैं। अगली अमावस्या तक आप तीनों मारे जाएंगे। भीम ने उसे थोड़ा और धमकाते हुए पूछा, सारी चीजें विस्तार में बताओ। जासूस ने कहा, नदी के पार एक साधु रहता है जिसका नाम महाअघोरी है। शकुनी व दुशासन इस समय महाअघोरी के साथ बैठकर कोई काला जादू कर रहे होंगे, जिससे आप तीनों को मारा जा सके। भीम ने उस जासूस को अपने साथ ले लिया। उन्होंने एक नाव के जरिए नदी पार की। नदी पार करके वह वहां पहुंचे जहां महाअघोरी पूजा कर रहा था। वे लोग पास में ही एक पेड़ के पीछे छिप गए। शकुनी व दुशासन एक छोटी सी कुटिया के आगे एक छप्पर के नीचे महाअघोरी के साथ बैठे थे। उनके सामने आग जल रही थी। 75-80 साल का अघोरी पूरी तरह नग्न अवस्था में था और धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। तो उसके सामने बैठे शकुनी व दुशासन आंखें फाड़े हैरानी से उसे देख रहे थे। भीम ने पेड़ के पीछे खड़े होकर उन तीनों में होने वाली बातचीत सुनी। अघोरी ने उनसे पूछा, तुम सबसे पहले किसे खत्म करना चाहते हो? दुशासन जवाब देता है,
सबसे पहले हम भीष्म को खत्म करना चाहते हैं। वह हमेशा रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े रहते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण को खत्म करना चाहते हैं और फिर भीम को। वही पांडवों की असली ताकत है। महाअघोरी ने एक खास पूजा की और देवी का आह्वान किया। अचानक एक भयानक आवाज आनी शुरू हुई जो महाअघोरी से बात करने लगी। वह महाअघोरी को मेरे बच्चे कहकर संबोधित कर रही थी। महाअघोरी ने उससे कहा, ये लोग अगली अमावस्या तक गंगा पुत्र भीष्म को खत्म करना चाहते हैं। उस आवाज ने जवाब दिया, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, इसलिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा और क्या है? अघोरी ने कहा। फिर कृष्ण वासुदेव को जाना चाहिए। इस पर देवी अट्टहास करते हुए कहने लगी, वह एक दिव्य अस्तित्व है, उन्हें हम छू भी नहीं सकते। तब वे कहते हैं, फिर तो पांडु पुत्र भीम को मरना चाहिए। देवी जवाब देती है, जरूरी भेंट व पूजा अर्पित करो, फिर मैं देखती हूँ। देवी के आदेश पर महाअघोरी पूजा का अगला चरण शुरू करने लगा ताकि अगले 1 महीने में भीम को खत्म किया जा सके। अगर सारी चीजें सही तरीके से की जाती तो ऐसा संभव हो जाता, लेकिन तभी भीम ने आगे बढ़ते हुए उस झोपड़ी के छप्पर को आग में झोंक दिया, जिससे पूरी झोपड़ी में आग लग गई। पहले उस आग में महाअघोरी की दाढ़ी और बाल जले, फिर उसके पूरे शरीर में आग लग गई। आग में घिरा अघोरी बिना एक शब्द बोले शांत रहा। जब आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया तो बस उसने इतना कहा, माँ मैं आ रहा हूँ। न वह दर्द से कहराया न चिल्लाया, बस पूरी तरह शांति से मृत्यु को गले लगा लिया। आग में जलते हुए महाअघोरी से एक प्रचंड ऊर्जा बाहर निकली। यह देखकर शकुनी और दुशासन डर गए और वे वहां से भाग गए। उन्होंने भागकर नदी में छलांग लगा दी और तैरते हुए दूसरे किनारे पर पहुंचे। भीम ने अपने आप को छिपा लिया क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। इसके बाद उसने जासूस की गर्दन मरोड़ दी क्योंकि उसे डर था कि अगर जासूस बच गया तो वह सारा भेद खोल सकता था। तो इस प्रकार भीम ने अपने प्राण बचाए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। हम ऐसे ही नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।